सुबह के 6 बजे थे। घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। तभी डोरबेल बजती है। टिंग डोंग, डिंग डोंग। ओहो, ये सुबह सुबह कौन आ गया? चंदन तकिए से अपना सिर ढक लेता है। ललिता होगी। चंदन, जाकर दरवाजा खोल दो ना प्लीज। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भी सोने दो। दोनों में से कोई भी दरवाजा खोलने नहीं जाता। ललिता लगातार डोरबेल बजा रही थी, तब ससुर संतोष उठकर दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही ललिता किसी रेडियो जॉकी की तरह बोलना शुरू कर देती है। क्या साहब, मैं कब से घंटी बजा रही है? दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है क्या? मेरे पास सिर्फ आपके घर का काम नहीं है, दूसरों के घरों में भी काम करने को जाना पड़ता है। दरवाजा खोलने में इतनी देर लगाएगा तो मैं कल से काम पर नहीं आएगी, फिर अपने आप कर लेना घर का सारा काम। संतोष को खरी खोटी सुनाकर ललिता रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। थोड़ी देर के बाद बहू ऐश्वर्या की आंख खुलती है। ओह, सुबह के 8 बज गए। माँ जी और पिताजी की चाय में बहुत देर हो गई। ऐश्वर्या जल्दी से उठकर रसोई में जाकर चाय बनाती है और सास ससुर को देती है। बहू, सुबह ललिता काम पर आई थी और किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने जब दरवाजा खोला तो उसने मुझे बहुत खरी खोटी सुना दी। उसी समय चंदन अपनी आंखें मलता हुआ अंगड़ाइयां लेता हुआ वहां आता है। इस ललिता की वजह से ना मेरी नींद रोज खराब हो जाती है। अरे तुम लोग सुबह जल्दी उठने की आदत क्यों नहीं डाल देते? सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा रहता है और ललिता को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पिताजी, सुबह की नींद तो सबसे प्यारी होती है। सुबह सुबह उठना मेरे बस की बात नहीं है। बात आई गई हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन सुबह फिर वही झंझट। ललिता सुबह 6 बजे आकर घंटी बजाती है और किसी की नींद नहीं खुलती। वो बार बार लगातार घंटी बजाती रहती है। ये कौन घंटी बजा रहा है भाई? मैं देखता हूँ, ललिता होगी। संतोष जाकर दरवाजा खोलता है तो ललिता गुस्से में थी। साहब, आप लोगों को दरवाजा नहीं खोलना होता है तो मुझे काम पर काहे को बुलाते? अगर ऐसे ही चलता रहे तो मैं काम छोड़ दूंगी, फिर अपने आप झाड़ू पोछा कर लेना आप। ललिता गुस्से में बर्तन पटकने लगती है। आवाज सुनकर ऐश्वर्या की नींद खुल जाती है। वो रसोई में जाती है। क्या बात हो गई ललिता? आज बर्तन तोड़ने का इरादा है क्या? क्या बात हो गई बीबी जी? आप तो ऐसे पूछ रही है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। पिछले 15 मिनट से घंटी बजा रही है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। ललिता, तुझे भी इतनी सुबह आने की क्या जरूरत है? तू कल से थोड़ा लेट आया कर। सुबह सुबह तू आती है तो हमारी नींद खराब हो जाती है। क्या बहू रानी, जब मैं सुबह आती है तो आप लोग उठते नहीं हो, और जब मैं लेट आने को बोल रही हूँ तो कितने बजे आना है? देख, ऐसा कर, तू कल से 8 बजे नहीं आ सकती। 8 बजे मुझे दूसरे घर में जाना पड़ता है। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक बहुत बिजी है मैं। 12 बजे आना है तो बोलो, 12 बजे आ जाएगी। अरे नहीं, तू रात में तो फ्री होती है ना? रात में फ्री होती है तो तू एक काम कर, कल से रात के 8 बजे आया कर। उस समय हम सभी जागे रहते हैं, तुझे बहुत देर तक घंटी बजाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कल से रात को आएगी। दूसरे दिन रात के 8 बजे घंटी बजती है। संतोष और उषा टीवी देख रहे थे। उषा दरवाजा खोलती है। ललिता, तू इतनी रात में और आज सुबह कहाँ गायब थी? आपको नहीं पता? बीबी जी ने आज से रात में आने को कहा है, इसीलिए मैं रात को आई, वरना मेरे को सुबह आने में क्या दिक्कत थी? आप लोगों की नींद नहीं खुलती ना, न जाने कौन सा नशा करके सोते हो। उषा को टका सा जवाब देकर ललिता रसोई में चली गई। वो देखती है रसोई में झूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा है। बीवी जी, आज घर के सारे बर्तन निकाल दिए क्या? ऐश्वर्या, आज तू सुबह नहीं आई थी ना? ये कल रात से लेकर आज दिन भर के बर्तन है। चल अब जल्दी से सारे बर्तन धो दे, रात के खाने के लिए हमारे पास बर्तन नहीं बचे हैं। बीवी जी, इतने सारे बर्तन धोने में काफी वक्त लग जाएगा। मैं आज सिर्फ बर्तन धोएगी और कोई काम नहीं करेगी, झाड़ू पोछा कल ही करेगी। ठीक है, तू बस जल्दी से बर्तन धो दे, वरना रात के खाने में बहुत देर हो जाएगी। ललिता बर्तन धोने लगती है, लेकिन बर्तन बहुत ज्यादा होने के कारण उसे देर हो जाती है, जिस कारण ऐश्वर्या को खाना बनाने में भी देर हो जाती है। ऐश्वर्या, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? बहुत भूख लग रही है। अरे लाई, बस 10 मिनट और। थोड़ी देर के बाद ऐश्वर्या सबके लिए खाना लगाती है। ये क्या, खिचड़ी? एक तो तुमने इतनी देर से खाना लगाया, उस पर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी खिलानी थी तो इतनी देर से तुम रसोई में क्या कर रही थी? आज से ललिता को रात में बुलाया ना, कल रात से सारे बर्तन झूठे पड़े थे, उससे बर्तन धोए, उसके बाद मैंने खाना बनाया। ज्यादा कुछ बनाती तो खाने में और देर हो जाती। चंदन को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जैसे तैसे उसने खाना खाया। रात के 8 बजे चंदन लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। उसी समय ललिता कमरे में झाड़ू लगाने आती है और पंखा बंद कर देती है। ललिता, तुमने पंखा क्यों बंद कर दिया? मुझे गर्मी लग रही है। भैया जी, आप अभी कमरा खाली कर दो। क्या कमरा खाली कर दूं? ललिता, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ।
हाँ तो मैं भी काम करने को आई लिए, मेरे को शौक नहीं है आपको तंग करने का, मेरे को कमरे में झाड़ू लगाने का है, चलो उठो यहाँ से। चंदन कुर्सी से उठकर बेड पर बैठ जाता है। ललिता वहां भी आ जाती है। भैया जी यहाँ से हटो ना। अरे ये मेरा बेडरूम है, मैं यहाँ से हटकर कहाँ जाऊंगा? तुमने मुझे कुर्सी से हटा दिया, बेड से भी हटा रही हो। मैंने आपको कमरा खाली करने को बोला, बाहर चले जाती, इतनी देर में कमरे में झाड़ू भी लग जाती, आपने ना मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया। चंदन को समझ में नहीं आ रहा था कि ललिता ने उसका समय बर्बाद किया या उसने ललिता का। वो गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। इधर बार बार उसके लैपटॉप पर मीटिंग की कॉल आने लगती है। ललिता जल्दी करो, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। या तो आप अपनी मीटिंग कर लो या कमरा साफ कर लो। ललिता झाड़ू लगाने के बाद ही कमरे से जाती है और इतनी देर में चंदन को मीटिंग ज्वाइन करने में लेट हो जाता है। जब वो मीटिंग ज्वाइन करता है, क्या बात है चंदन, हम लोग कब से ग्रुप मीटिंग में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम कॉल ही नहीं पिक कर रहे हो। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चंदन, कल की प्रेजेंटेशन तुम्हें बनानी है, यू शुड बी सीरियस। यस सर, आई विल। ओके, मीटिंग शुरू करते हैं। चंदन को बॉस की डांट खानी पड़ती है। रात के 8 बजे उषा टीवी पर अपना फेवरेट डेली सोप देख रही थी। तभी उसकी सहेली तारा का फोन आता है। कैसी है तारा, इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आई? तेरी याद तो रोज आती है, मैं शीनू की शादी में व्यस्त थी ना। शीनू की शादी होने वाली है, तुझे जरूर आना है। हाँ तो मैं जरूर आऊंगी। ये तो बता, लड़का क्या करता है? लड़का विदेश में सेटल्ड है, वहीं अपना बिजनेस करता है। मतलब अब अपनी शीनू बिटिया विदेश चली जाएगी? हाय, तो कैसे रहेगी उसके बिना? अब भेजना तो पड़ेगा ना उषा, लड़का शीनू ने ही पसंद किया है, लव मैरिज है। लव मैरिज? ये तो बहुत बढ़िया है। शीनू ने अपने लिए अच्छा लड़का पसंद कर लिया भाई। हाँ, कल मैं और शीनू शादी की शॉपिंग पर जा रहे हैं, तो भी चलना हमारे साथ। उसी समय ललिता वहां कमरे में डस्टिंग कर रही थी। वो कान लगाकर उषा और उनकी सहेली तारा की सारी बातें सुन रही थी। वो उषा को बीच में ही टोकती है। अम्मा जी, लव मैरिज करके अपनी लड़की को विदेश भेजने का इतना अच्छा नहीं है, इसमें बहुत खतरा है। कैसा खतरा ललिता? अब विदेश में बेटी के साथ कौन कैसे सलूक करेगा, कैसे पता चलेगा? मैं जानती है एक ऐसे ही परिवार को, उन्होंने अपनी लड़की की लव मैरिज करा कर उसको विदेश भेज दिया। आज तक उस लड़की की कोई खबर ही नहीं है, किधर है, कैसी है, जिंदा है भी कि नहीं है। ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे ठीक ही बोल रही हूँ, मेरी मानो तो अपनी सहेली को बोल दो अपनी लड़की को विदेश ना भेजे। ललिता और उषा की बातें तारा सुन रही थी, जो कि फोन पर ही थी। ये कौन है उषा, कैसी बातें कर रही है? अरे ये हमारी काम वाली ललिता है। अरे तू छोड़ ना, इसकी बातों पर ध्यान मत दे। नहीं, लेकिन तेरी काम वाली की बातें सुनकर मेरा दिमाग ठनक गया है। कहीं मेरी शीनू के साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो? ये तू क्या कह रही है? शीनू तो उस लड़के को अच्छे से जानती है ना, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। अच्छा ये तो बता, कल शॉपिंग पर चलना है ना? सोच कर बताती हूँ। तारा बात को बीच में ही खत्म करके फोन रख देती है। उषा का मूड बड़ा खराब हो जाता है। ललिता, तुझे हमारी बात सुनने की क्या जरूरत थी? सुन भी लिया तो बीच में टोकने की क्या जरूरत थी? लो कर लो बात, अब किसी के भले की बात भी नहीं बोल सकते। मैंने तो आपकी मदद की है, किसी की मदद करना गलत है क्या? मेरे को क्या है, आप लोगों को जो ठीक लगे करो, मेरा काम था बताने का, मैं बता दिया। रात 8 बजे टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने वाला था। 8 बजते ही संतोष और चंदन टीवी के सामने बैठ जाते हैं। दोनों मैच देख रहे थे। टीम इंडिया का कोई खिलाड़ी जैसे चौके छक्के लगाता, दोनों बाप बेटे जोर से चिल्लाने लगते, ये लगा सिक्सर, खेलो टीम इंडिया खेलो। आज तो टीम इंडिया दुश्मन के छक्के छुड़ा देगी। इतने में चंदन ऐश्वर्या से चाय पकौड़े की डिमांड करता है, लेकिन रसोई में सारे बर्तन झूठे पड़े थे। ललिता, तू आते ही झाड़ू करने लग गई, पहले बर्तन धो दे, मुझे चाय पकौड़े बनाने हैं। बीवी जी, जब मैंने झाड़ू को हाथ लगा दिया है तो पहले झाड़ू पोछा ही करेगी। आप लोगों ने घर कितना गंदा करके रखा है, मेरे से देखा नहीं जाता। इतनी रात में चाय पकौड़े कौन खाता है? अब खाना खाने का टाइम है। चंदन और बाबूजी मैच देख रहे हैं, उन्हें चाय और पकौड़े खाने हैं। बीवी जी, या तो थोड़े बर्तन आप खुद धो लो या चाय पकौड़े बाहर से मंगा लो। ऐश्वर्या को बर्तन खुद धोने पड़ते हैं। इधर ललिता ड्राइंग रूम में जाकर टीवी बंद कर देती है। ललिता, ये क्या कर दिया तुमने? जल्दी से टीवी ऑन करो, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है। सब मेरे को टीवी साफ करने का है, टीवी पर कितना धूल जमा हो गया है। तुम्हें अभी ही टीवी साफ करने की पड़ी है, बाद में कर लेना साफ। नहीं साहब,
अभी आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं पहले टीवी साफ करेगी, फिर झाड़ू पोछा करेगी। टीवी चलने से झाड़ू पोछे में क्या दिक्कत है? वो क्या है ना, क्रिकेट मैच मेरे को भी बहुत पसंद है। भारत पाकिस्तान का मैच होता है, फिर मैं सारे काम छोड़कर मैच ही देखती है। टीवी चलेगा तो मेरा ध्यान काम से भटक जाएगा ना। अरे तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे कारण हम लोग भी टीवी नहीं देख सकते क्या? नहीं देख सकते। बहस में काफी वक्त गुजर जाता है। इतने में ऐश्वर्या चाय और पकौड़े लेकर आती है। अरे नहीं खाना, लेकर जाओ इसे। चंदन और संतोष गुस्से में वहां से उठकर चले जाते हैं। ललिता मन ही मन बुदबुदाती है, टीवी चलेगी तो मैं कैसे काम करेगी? अब इन चाय पकौड़ों का क्या करूं? बीवी जी मेरे को दे दो ना चाय पकौड़े, मेरे को वैसे भी बहुत भूख लगेली है। ललिता ऐश्वर्या के हाथ से चाय पकौड़े की ट्रे ले लेती है, टीवी ऑन करके मैच देखने लगती है और साथ में चाय पकौड़े का आनंद भी लेती है। ऐश्वर्या, तुम्हें नहीं लगता ललिता का कुछ ज्यादा ही हो रहा है? अब मैं क्या करूं? वो सुबह आती है, सबकी नींद खराब होती है, इसलिए तो मैंने उसे रात में आने को कहा। लेकिन रात में हम सभी घर पर होते हैं, उसके आने से हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। चंदन ठीक कह रहा है। उस दिन उसने मेरी और तारा की बातचीत बीच में रोक दी। बेचारी तारा अपनी बेटी की शादी को लेकर इतनी खुश थी, लेकिन ललिता ने उसकी खुशी में चाशनी में नमक डाल दिया। घर के सभी सदस्य ललिता से परेशान हो रहे थे, तभी संतोष आता है। चंदन की वाह, आज मेरा हलवा खाने का बड़ा मन है। रुकिया भी बना देती हूँ। उषा रसोई में जाती है तो देखती है कुकर, कढ़ाई, थाली, कटोरी, प्लेट, यहाँ तक कि एक एक चम्मच भी जूठे पड़े हैं। किचन में तो एक बर्तन ऐसा नहीं है जिसमें हलवा बना सकूं, सारे के सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। अब ललिता रात में आएगी, मुझे खुद ही बर्तन धोने पड़ेंगे। उषा खुद ही कढ़ाई, कुछ कटोरियां और चम्मच धोती है और हलवा बनाती है। थोड़ी देर के बाद वो सबको गर्मा गर्म हलवा खाने को देती है। हलवा बनाने में बड़ी देर करती। अरे किचन में सारे बर्तन सिंक में धोने के लिए रखे हुए हैं, पहले मैंने बर्तन धोया फिर हलवा बनाया। माँ आपने मुझे हलवा तो दे दिया, लेकिन हलवा खाऊंगा कैसे? चम्मच तो दिया ही नहीं। अरे मैं भूल गई, रुक अभी तेरे लिए चम्मच लेकर आती हूँ। अब बैठो माँ, मैं खुद ही चम्मच ले लूंगा। चंदन रसोई में जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो चम्मच ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। झूठे बर्तनों के ढेर में कहीं भी चम्मच नहीं दिख रहा था। एक चम्मच ढूंढने के चक्कर में उसे सारे झूठे बर्तन हटाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर उसे सबसे आखिर में चम्मच मिलता है। वो चम्मच धोकर लाता है, तब तक हलवा ठंडा हो चुका था। कैसे हो भाई कैलाश? कई दिन हो गए हम लोग ना मिले, ना कोई गेट टुगेदर हुआ हमारा। इधर आ जाओ, कभी मिलकर बैठ कर बातें करते हैं। अरे वही, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तेरी भाभी भी यही कह रही थी कि बहुत दिन से संतोष से मिलना नहीं हुआ, तो हम कल शाम तेरे घर आ रहे हैं। संतोष घर वालों को बताता है कि दूसरे दिन कैलाश अपने परिवार के साथ हमारे घर आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी कर लूंगी। बहू, खाने में कम से कम 5-6 वैरायटी तो बना ही लेना। हम जब भी कैलाश भाई साहब के घर गए हैं ना, भाभी जी ने हमें खूब खिलाया है। खिलाने पिलाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है माँ जी। अगले दिन शाम के ठीक 6 बजे संतोष का दोस्त कैलाश अपने बीवी बच्चों के साथ संतोष के घर आता है। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे से प्रेम बढ़ाते हैं। उषा और ऐश्वर्या मेहमानों के चाय नाश्ते की तैयारी के लिए रसोई में जाती है। सारे बर्तन जूठे में पड़े हैं, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता और खाना बनाने के लिए बर्तन ही नहीं है। चाय नाश्ता छोड़िए माँ जी, मेहमानों को पानी पिलाने के लिए एक गिलास तक नहीं है। मेहमानों को पानी किसमें पिलाऊं? कल रात से आज सुबह और दिन के सारे बर्तन धोने में निकल गए, अब क्या करें? मैं एक एक करके सारे बर्तन धोती हूँ। ऐश्वर्या पहले सारे गिलास धोती है, जिसके बाद वो मेहमानों को पीने के लिए पानी देती है। उसके बाद वो चाय नाश्ते के लिए बर्तन धोती है और फिर मेहमानों को चाय नाश्ता परोसा जाता है। आधे बर्तन तो मैंने ही धो लिए, अब रात का खाना कैसे बनेगा? ललिता तो 8 बजे आएगी, अभी तो शाम के 7 बजे हैं। उसका इंतजार किया तो मेहमानों को खाना कब खिलाएंगे? ऐश्वर्या बर्तन धोने लगती है। इतने में कैलाश की पत्नी सुनैना वहां आती है। बहन जी, इतने सारे जूठे बर्तन, आपकी काम वाली छुट्टी पर है क्या? नहीं बहन जी, वो रात में काम पर आती है। भला रात में काम वाली को कौन बुलाता है? हमारी काम वाली तो सुबह 6 बजे आकर घर का सारा काम करके जाती है। उषा को मेहमानों के सामने बेइज्जती महसूस होती है। इधर बर्तन धोने में ऐश्वर्या काफी थक जाती है, लेकिन मेहमानों के लिए खाना तो बनाना ही था।
वो सबके लिए खीर, पूरी, पनीर की सब्जी, छोले, पुलाव और रायता बनाती है। सारे काम निपट जाने के बाद ललिता आती है। अरे बीबी जी, आज तो सिंक में एक भी बर्तन नहीं है। हाँ तो मैंने धो लिए सारे बर्तन। लेकिन आपने काहे को बर्तन धोए? मैं तो आ रही थी। तू तो अब आई है। मेहमान शाम के 6 बजे आ गए थे। बर्तन नहीं धोती तो उन्हें पानी देने के लिए 1 गिलास नहीं था, फिर खाना कब बनाती? बीवी जी, आप पिच बोले थे रात को 8 बजे काम पर आने का। उस वक्त ऐश्वर्या को अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। मेहमानों के चले जाने के बाद वो थकान के कारण बिना खाना खाए सो जाती है। झूठे बर्तन से घर वालों को भी काफी दिक्कत हो रही थी। माँ, किचन में एक भी प्लेट नहीं है, मैं खाना कैसे खाऊं? सारी प्लेटें धोने में निकाल दी। तो एक काम कर, तू इस कटोरी में खाना खा ले। अरे कटोरी में कोई खाना कैसे खा सकता है? अरे दाल चावल ही तो खाना है ना, कटोरी में दाल चावल खा ले। और पानी किसमें पीऊंगा? बोतल से पानी पी ले। चंदन कटोरी में दाल चावल खाता है और बोतल से पानी पीता है। घर पर होने के बाद भी हॉस्टल में होने का एहसास हो रहा है, जैसे मैं कॉलेज के दिनों में हॉस्टल में रहकर कटोरी में खाना खाया करता था और बोतल से पानी पीता था। इसी तरह शाम को जब ऐश्वर्या चाय बनाती है तो देखती है सारे कप तो झूठे में हैं। आज सुबह से चाय की कप झूठी पड़ी है। फिर वो छोटी छोटी कटोरियों में सबको चाय देती है। ये क्या वो कटोरी में चाय? पिताजी, वो कप धोने में रखा है ना, रात में ललिता आएगी तब कप धुलेगी। हम बचपन के दिनों में गांव में कटोरी में चाय पिया करते थे। आज ललिता की वजह से फिर से वही दिन याद आ गए। इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें तरह तरह की दिक्कतें होने लगी। घर वालों को इस बात का एहसास होने लगा था कि जब से ललिता रात में काम पर आने लगी है, उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। ऐश्वर्या बहू, जब से ललिता रात में आने लगी है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। इससे तो अच्छा था वो सुबह काम पर आती थी। सुबह हम सब अपने अपने काम में बिजी होते थे और वो अपना काम करके चली जाती थी। ना उसकी वजह से हमें कोई डिस्टर्बेंस होती थी, ना हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त होती थी। क्यों ना हम ललिता को सुबह ही काम पर बुलाया करें। अगर हम लोग सुबह जल्दी उठकर दरवाजा खोल दे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। हम लोग सुबह जल्दी उठते तो इससे हमारा ही फायदा होगा। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हमारे सारे काम जल्दी निपट भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज ही ललिता से कह देती हूँ कि कल से सुबह आया करे। रात के 8 बजे ललिता काम पर आती है। ललिता सुनना, कल से तुम सुबह पर ही काम पर आया करना। बीवी जी, मेरे को सुबह आने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुबह आती है तो आप लोग दरवाजा ही नहीं खोलते हो। आप लोगों की नींद खराब होती है। अरे ललिता, कल से कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग सुबह जल्दी उठ जाएंगे और दरवाजा भी खोल देंगे। ठीक है, तो मैं कल से सुबह को आएगी। रात में घर के सभी सदस्य खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं और सुबह ललिता के आने से पहले ही उठ जाते हैं। ऐश्वर्या सुबह उठकर सबसे पहले दरवाजा खोल देती है। घर के सभी लोग ड्राइंग रूम में योगा मैट बिछाकर योगा करने लगते हैं। ललिता जब काम पर आती है तो उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है। आज तो घंटी बजाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब तुझे रोज ही ऐसे दरवाजा खुला मिलेगा। ललिता अपना काम करने लगती है। घर के सभी सदस्य अपने नित्य क्रिया में लग जाते हैं। किसी को ललिता से कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती और सारे काम भी जल्दी निपट जाते हैं।